बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ पर्सोना की बुक ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट शेयर कर दी है और उसके एक दो चैप्टर जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने वो लेफ्ट कर दी है। तो मैंने आपके साथ भट्टी सन की जो बुक है उसका एक पास्ट पेपर वो आपके साथ शेयर किया था। ये भी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे जिन्हें सब्सक्राइब किया है और वीडियोस देखते हैं, तो उनके साथ जितनी जल्दी हो सकता है पेपर होने से पहले, लेक्चर एजुकेशन का पेपर होने से पहले मैं आपके साथ जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल वो जल्दी से शेयर कर दूँ। तो भट्टी सन की बुक जो है उसका एक पास्ट पेपर जो वो मैंने शेयर कर दिया था, उसका पेपर नंबर 2 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं और हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हमें ये आता है तो हम इसको रिवाइज़ भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन एट द एंड फाइनल टेस्ट में फिर क्या होता है वो चीज़ें ही हमारी गलत हो जाती हैं। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी किसी चीज़ को इजी देख के उसको स्किप मत किया करें, बल्कि उसको रिवाइज़ करें ताकि आपकी उस चीज़ पे कमांड जो और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन जो है ये बार बार क्वेश्चन देखे आ रहा है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ कौन सा लफ्ज़ है, तो वो है जी एजुसियर, यानी कि बी वर्ड, बी ऑप्शन। ठीक है, कुटू है एजुसियर मीन्स। एजुसियर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जी टू ड्रा आउट या फिर टू लीड आउट, ए ऑप्शन। ठीक है, थर्ड है एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस डेफिनेशन है, किसकी है जी? ये एरिस्टोटल की है। नेक्स्ट है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट। तो सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन एजुकेशन की समझी जाती है वो है जी ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी कि तजुर्बात के नतीजे में जो हमारी ग्रोथ होती है, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं एक्सपीरियंसेस, वो सबसे बेस्ट एजुकेशन होती है। उसके बाद है जी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, इनके मुताबिक एजुकेशन क्या है? तो इनके मुताबिक है जी लर्निंग टू डू बाय डूइंग, यानी कि करने से जो चीज़ हम सीखते हैं वही सबसे बेहतर है, यानी कि जो हम अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से सीखते हैं। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की कौन सी खसूसियत इनमें से नहीं है? तो वो है जी फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन जो है इसका। ठीक है, 7 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का बुनियादी ज़रिया कौन सा है? तो वो है जी ह्यूमन एक्सपीरियंस, ए ऑप्शन जो है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू। तो क्रो एंड क्रो के मुताबिक जो पर्पस है, मकसद है फॉर्मल एजुकेशन का, तो वो क्या है? तो वो है जी मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इनके माशरे के एक्टिव और न्यू चीज़ों को इन्वेंट करने वाले स्टूडेंट्स बनाना। 9 है डिटर्मिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो एम इनके एजुकेशन के मकासद जो है उसको पहचानना या उसको जानना किसकी ज़िम्मेदारी है? तो वो है जी सोसाइटी की, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। तो एजुकेशन का मेन मकसद जो है, बुनियादी मकसद जो है वो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए जी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज, यानी कि बी ऑप्शन जो ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ प्लान विद ए पर्टिकुलर एंड इन व्यू। तो ऐसी वो कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन है जिसमें हर चीज़ जो है वो प्लान होती है, कि उसका आप कह लें कि रिजिड रूल्स एंड एंट्री होती है, तो है जी फॉर्मल एजुकेशन, ए ऑप्शन जो है इसका। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़। अब नॉन फॉर्मल में भी रूल्स तो होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 13 है फॉर्मल एजुकेशन हैज़। अब फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें फ्लेक्सिबल रूल्स तो नहीं होते, रिजिड रूल्स होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। इनफॉर्मल हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन इंसिडेंटल भी होती है, ये लाइफ लॉन्ग होती है, इसमें प्री प्लान नहीं किया हुआ होता, ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ होती है। ठीक है, तो इसमें कोई रूल और कोई भी आप कह लें प्लानिंग नहीं होती। नेक्स्ट है जी द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसी वो कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन है जो एजुकेशनल इदारों के साथ जो है हम कह लें कि महदूद है? तो एजुकेशनल इदारों से जो है तालीमी इदारों से हम सीखते हैं जी फॉर्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन, जिसमें हमें सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ जो है वो फॉर्मल में होता है। ठीक है, नॉन फॉर्मल में भी होता है लेकिन उसमें थोड़ी से रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद है जी एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय करिस्पोंडेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड करिस्पोंडेंस है ना, ये आपने देख लेना, ये नॉन फॉर्मल के लिए हमेशा यूज़ होगा, बी ऑप्शन।
सॉरी सी ऑप्शन। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान, तो नॉट प्री प्लान ये आपने टिक करना है जी इनफॉर्मल एजुकेशन पे, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो होती है जी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। सी ऑप्शन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है जी मीडिया। सी ऑप्शन, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब देखें आप चीज़ों को आपने ना मिक्स नहीं करना, एक फॉर्मल है, एक नॉन फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल क्या है, जो एक स्पेसिफिक इदारे से स्पेसिफिक रूल्स के साथ स्पेसिफिक हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं तो वो हमारी फॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम स्कूल में जो एजुकेशन लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लेते हैं। अब जो नॉन फॉर्मल है ना उसमें रूल्स तो होते हैं, प्लानिंग भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हमें डेली वहाँ पे क्लास नहीं लेनी पड़ती, ठीक है ना, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में जिसको हम कहते हैं, तो ये आ जाएगा नॉन फॉर्मल। और इनफॉर्मल जो है ना उसमें कोई भी हमें इदारे की ज़रूरत नहीं है, बस वो हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना डेथ तक बस हम चीज़ें सीखते ही रहते हैं अपने इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, ये सारी चीज़ें तो इनफॉर्मल है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ एन इंसिडेंटल, बी ऑप्शन। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम, ए ऑप्शन। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। अब एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट जो है वो एम्स भी है, करिकुलम भी है, इवेलुएशन भी है, जबकि मोटिवेशन नहीं है, डी ऑप्शन। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा जी, करिकुलर यानी कि निसाबी हमारी किताबें वगैरह और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो हमारी स्पोर्ट्स वगैरह आप आज फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है उन सबको मिला के हम इसको कहते हैं जी करिकुलम, बी ऑप्शन। पेडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स, सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद है जी टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कीवर्ड जब आप डिटेक्ट करना शुरू हो जाएंगे ना, कीवर्ड आपको जब मिलना शुरू हो जाएंगे तो आपको आंसर भी लगाना जो है वो ईजी हो जाएगा। जब भी हमने किसी चीज़ की वर्थ जाननी है या वैल्यू जाननी है या फिर डिसीजन करना है तो उसके लिए हम इवैल्यूएशन करेंगे हमेशा, ठीक है। वैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होती है और वास्ट इन नेचर होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवैल्यूएटेड, तो एम्स, कंटेंट्स और मेथड्स ये तीनों को ही हम इवैल्यूएट करते हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा। लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी, फ़िलॉसफी जो है फ़िला एंड सोफिया से बना है, तो फ़िला का मतलब क्या होता है लव और सोफिया मैंने होता है विजडम, तो लव ऑफ विजडम आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। एक्जियोलॉजी इन फ़िलॉसफी डील्स विद वैल्यूज़ और एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज। ये एक्जियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी तीनों जो है ये उसकी डिवीजन है जी फ़िलॉसफी के, ठीक है। अच्छा, ओंटोलॉजी जिसमें हम देखते हैं रियलिटी को, और ओंटोलॉजी का अदर नेम जो है वो है जी मेटाफिज़िक्स भी इसको हम कहते हैं। 33 मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, तो ये भी रियलिटी आ जाएगा, डी ऑप्शन। 34 इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीव्स फ्रॉम डिफरेंट फिलॉसफीज, डी ऑप्शन। 35 है एवर लास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड ऑन, तो पेरेनलिज्म की फ़िलासफ़ी जो है ये एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, ठीक है, जिसमें हम ओल्ड बुक्स की, ग्रेट बुक्स की, हिस्ट्री की या पुरानी चीज़ों की और कांस्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। एवर लास्टिंग रियलिटी की बात भी हम पेरेनलिज्म की फ़िलासफ़ी में करते हैं, ठीक है। पेरेनलिज्म के एक्सपोनेंट जो एडलर, हचिन वगैरह हैं। उसके बाद यूज़फुल कल्चर एंड स्किल इज़ एम्फसाइज, जहाँ पे भी कल्चर और स्किल की बात होगी ये है जी इसेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी, विलियम बैगले की फ़िलासफ़ी जो कि कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, ये भी एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, ठीक हो गया। और इसमें एम ऑफ एजुकेशन जो हम ट्रेडिशन से लेते हैं और हाँ ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, तो चेंज की बात जो वो प्रोग्रेसिविज्म वाले करते हैं, सी ऑप्शन है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो जब भी इनकलाब की बात आ जाएगी, नई सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करने की बात आ जाएगी तो ये होगा जी रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, तो ग्रेट बुक्स की बात पेरेनलिज्म वाले करते हैं, ए ऑप्शन। हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनलिज्म, तो पेरेनलिज्म के जो एक्सपोनेंट हैं वो ये सारे हैं, लेकिन जॉन डेविड जो है वो प्रोग्रेसिविज्म के हैं, ये चेंज की बात करते थे, बाकी तीनों जो है वो चेंज की बात नहीं करते थे, तो डी ऑप्शन ठीक है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, तो डेमोक्रेसी की बात जो है वो जॉन डेवी ने की थी, तो ये भी प्रोग्रेसिविज्म की ही थेरी है, सी ऑप्शन। 42 है इट वॉज डिसाइडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 दैट एजुकेशन बजट वुड बी इंक्रीज्ड अप टू, तो ये है जी 4% ऑफ द GDP, ए ऑप्शन। ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरी वेयर हैंस एजुकेशन शुड बी सेम, अच्छा जी, ये जो स्टेटमेंट है ना ये भी पेरेनलिज्म की है, क्योंकि ये कहते थे कि इंसान की जो नेचर है वो हमेशा सेम रहती है हर जगह, तो एजुकेशन भी जो है वो उसके लिए सेम ही होनी चाहिए हर जगह, ठीक है।
हर इंसान के लिए सेम होनी चाहिए। तो ये पेरलिज्म की फ़िलासफ़ी अकॉर्डिंग टू डैश एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ लेयर। तो एक्सपेरिमेंटल की बात, एक्सपीरियंस की बात, डेमोक्रेसी की बात, चेंज की बात जो है वो प्रोग्रेसिविज़म वाले करते हैं। तो इसका भी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। अच्छा जी, ये एक्सियोलॉजी में फॉल करती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ऑन्टोलॉजी रियलिटी पे स्टडी करते हैं, एपिस्टोलॉजी नॉलेज, और एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें फर्दर एथिक्स और एस्थेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। एथिक्स में हम चीज़ें देख लेते हैं क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं ठीक है। एस्थेटिक में हम ब्यूटी की बात करते हैं। उसके बाद ये प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फोसिस ऑन। तो ये प्रोग्रेसिविस्ट जो कि जॉन डेवे ने बात की थी। तो टीचर जो है, जो प्रोग्रेसिविस्ट टीचर होगा वो किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करेगा, तो वो प्रैक्टिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जोर देगा। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड। तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात भी जो है वो प्रोग्रेसिविस्ट वाले ही करते हैं। अच्छा जी, बाकी लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू। तो वो कौन सी है लर्निंग जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। तो वो भी प्रोग्रेसिविज़म वाले ही कहते थे, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है तो इसमें चाइल्ड की ही मर्ज़ी से जो है वो लर्निंग होगी। उसके बाद जी एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्राम ट्रेडिशंस, डी ऑप्शन, ठीक है। एसेंशियलिस्ट की जो फ़िलासफ़ी है उसमें जो एजुकेशन के मकासद हैं वो ट्रेडिशन से लिए जाते हैं। 50 है एसेंशियलिस्ट फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़, ये वाहिद फ़िलासफ़ी है जो कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। बाकी कोई चाइल्ड सेंटर्ड है और कोई टीचर सेंटर्ड है, ठीक हो गया। ये कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड जो है वो एसेंशियलिस्ट फ़िलासफ़ी है। एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, ये जो कोटेशन है ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि किसी बुक में ये पेरलिज्म को टिक किया हुआ है, क्रुक्स की बुक में, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर आप इसको पेरलिज्म पढ़ते आ रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लें, वहाँ पे ये प्रोग्रेसिविज़म की स्टेटमेंट है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, और ये जॉन डेवे ने स्टेटमेंट दी थी। 52 है अकॉर्डिंग टू विच फ़िलासफ़ी परमानेंस इज़ मोर रियल दैन चेंज। अब परमानेंसी की बात जो है वो वाहिद एक फ़िलासफ़ी पेरलिज्म की फ़िलासफ़ी जो कहती है कि परमानेंसी को मांगते हैं, चेंज को ये नहीं मानती। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 53 है पेरलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। तो ये हमेशा जब पुरानी चीज़ों की बात करते हैं तो ये ओल्ड वैल्यूज़ पे ही ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है हमेशा फ़िलासफ़ी से हम ड्रा करते हैं, ठीक है, एजुकेशन के। ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद जी सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। तो एजुकेशन की जितने भी सोशियोलॉजिकल एम्स हैं वो हम कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, तो ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। डी ऑप्शन इसका ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 56 है द एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन में भी, वही बात, फ़िलासफ़ी की एप्लीकेशन क्या है एजुकेशन में, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये आपने याद रखनी है बात, फ़िलासफ़ी से हमेशा हम ऑब्जेक्टिव्स ड्रा करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस स्टेटमेंट थी। ये रॉस ने दी थी, ये रॉसो नहीं, आपने टिक करना, रॉस ने दी थी, ठीक है। इसका बी ऑप्शन ठीक है। ये भी क्रुक्स की बुक में रॉन्ग आंसर जो है इसका दिया हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ी इस फ़िलासफ़ी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, व्हाट इज़ रियलिटी का ऑप्शन भी होता है और व्हाट इज़ यूनिवर्स का। तो आपने व्हाट इज़ यूनिवर्स को टिक करना है, इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 59 है टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ। तो रियलिटी और ट्रूथ जो है वो कौन देखता है, तो है जी फ़िलासफ़ी, सी ऑप्शन। 60 है एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो किसी भी जो भी एजुकेशन है, जो तालीम है, वो किस चीज़ पे बेस करती है, तो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, हर मुल्क की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया है, उसके मुताबिक ही जो है वो एजुकेशन भी होगी, ठीक है। 61 है वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फिला एंड सोफिया, तो ये है जी बी ऑप्शन इसका ठीक है। 62 है एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज। अब यहाँ पे देखिए लाइफ आउटकम्स ब्रॉडर सेंस में बात हुई तो ये जी है एम्स, सी ऑप्शन इसका ठीक है। 63 है बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी, बी ऑप्शन ठीक है। 64 है द फर्स्ट हेड ऑफ द देवबंद, देवबंद के फर्स्ट हेड जो हैं वो कौन थे, तो वो जी मौलाना मोहम्मद याकूब थे, ठीक है, बी ऑप्शन। द देवबंद एकेडमी वॉज टोटली नॉन गवर्नमेंट, सी ऑप्शन। अब ये जो है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये देवबंद, अलीगढ़, ठीक है, और नदवतुल उलमा और जामिया मिलिया, ये तमाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है।
उसके बाद है जी 66 द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन एज मोटिव, ए ऑप्शन। 67 है द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड ए वाइटल रोल इन, तो देवबंद के जो उलमा थे उन्होंने किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले जो है वो अपना अदा किया था, तो वह जी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बी ऑप्शन। द देवबंद वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867। अच्छा कहाँ कहीं पे इसका 1866 भी है, तो आप लोगों ने देख लेना, अगर 1866 है 1867 नहीं है तो आप 1866 को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 1867 भी ठीक है अगर ये ऑप्शन में है तो। उसके बाद द सैलिएंट फीचर ऑफ देवबंद मूवमेंट वास, तो वो है जी रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, सी ऑप्शन। द देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड साइंस, ए ऑप्शन। देवबंद मूवमेंट जो है उसने इग्नोर किया था साइंस को, ए ऑप्शन। एमएओ हाई स्कूल जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में बनाया था, वो कब बनाया था, वो जी 1875 को बनाया था, और इसको कॉलेज का जो दर्जा मिला था वो 1870 को था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आपने याद रखना है, स्कूल कब बना, कॉलेज कब बना और यूनिवर्सिटी कब बना, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कॉलेज जो है वो 1877 में उसको दर्जा मिला था। उसके बाद इसका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो वो 1920 है कहीं पे, तो 1921 भी है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन जो भी होगा तो आप टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1864। अब यहाँ पे भी ये 1864 है ना, ये कहीं पे 1863 भी होगा, ठीक है, तो आपने टिक कर लेना है देख के। साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, साइंटिफिक सोसाइटी ये भी सर सैयद अहमद ख़ान ने ही की थी, बी ऑप्शन। एमए कॉलेज वाज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे देखिए 1921 है, तो आपने 1921 को टिक कर देना है, सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 76 है द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज, तो अलीगढ़ मूवमेंट का मेजर जो कह लें कि इम्पैक्ट था, असर था, वो क्या था जी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ए ऑप्शन। 77 है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक, 77 ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी ठीक है। 78 है विच वन इज़ नॉट द अमंग द पर्पसेस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट में से कौन सा मकसद जो है वो इनमें से नहीं था, तो वो था जी टू प्रिपेयर मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज, यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ तैयार करना, तो ये जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद नहीं था। 79 है जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930, सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, तो वो की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, सी ऑप्शन। इन जामिया मिलिया इस्लामिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू, डी ऑप्शन ठीक है। इन जामिया मिलिया इस्लामिया द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज टॉट एज स्टेज 1, ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद जी 83 है जामिया मिलिया कुड नॉट बिकेम पॉपुलर अमंग मुस्लिम्स ड्यू टू इट्स ओपोजिशन टू, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो मुसलमानों के दरमियान इतनी मशहूर क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने टू नेशन थेरी का इख्तलाफ किया था, टू नेशन थेरी। जामिया मिलिया इस्लामिया एम्फसाइज्ड ऑन रिलीजियस साइंसेस और साइंस एजुकेशन, तो सी ऑप्शन जो है वह इसका ठीक है, इसने दोनों चीज़ों पे ही जोर दिया था। अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये जी है लाहौर, ए ऑप्शन। अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन अंजुमन हमायत इस्लाम जो 1884 में हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नहीं दिया हुआ ठीक, तो 1884 आंसर जो है इसका ठीक है। द फाउंडर ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम वाज खलीफा हमीदुद्दीन, बी ऑप्शन ठीक है। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1894, बी ऑप्शन ठीक है। इस्टेब्लिश जो है वो 1894 में हुई थी, लेकिन जो वर्किंग है वो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से 1898 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नदवतुल उलमा जो इस्टेब्लिश हुई थी लखनऊ में, सी ऑप्शन। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, तो ये हुई थी जी मौलाना शिबली नुमानी, ए ऑप्शन। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो थे नदवतुल उलमा के मौलाना मोहम्मद अली मगेरी थे, सी ऑप्शन। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन, तो ये हुई थी जी कराची में, बी ऑप्शन ठीक है। 27 नवंबर से ये स्टार्ट हुई थी और 1 दिसंबर तक जो वो रही थी और ये कराची में हुई थी, ठीक है। और एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय कायद आज़म, ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। सो ये फजलुर रहमान है, ठीक है, फजलुर रहमान ने जो ये पेश की थी। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वर, तो 1947 की जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके मकासद क्या थे, तो ये तमाम थे कन्फर्मिटी विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, तो ये तमाम थे। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन
जो कि 1982 में हुई थी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने किस चीज़ के लिए थी कि प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ए ऑप्शन ठीक है। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश्ड अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, ये क्वेश्चन आया भी हुआ था दिसंबर में जो टेस्ट हुआ था लेक्चर एजुकेशन का उसमें। उसके बाद 97 है, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ एस.एम. शरीफ, ठीक है, बी ऑप्शन, इसको एस.एम. शरीफ कमीशन भी कहा जाता है। उसके बाद जी 98 है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वर, तो ये तमाम है, डी ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश्ड अंडर 1959, ठीक है, नेशनल कमीशन 1959 में जो है वो उसको रिकमेंड किया था टेक्स्ट बुक बोर्ड को। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय नूर खान, सी ऑप्शन, एयर मार्शल जो थे नूर खान थे उस वक्त, उन्होंने जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहली जो कॉन्फ्रेंस थी जो सबसे पहली थी हुई थी 1947 में कॉन्फ्रेंस थी, और 1959 में पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, और 1970 के जो वो पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। 1959 की कमीशन, 47 की कॉन्फ्रेंस और 70 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी हैं, इंपॉर्टेंट भी, और शायद आपको इजी भी लगे होंगे, लेकिन वही बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी थोड़ी सी भी आप कह लो कि इस चीज़ को स्किप कर गए, आपने इनको इतना इंपॉर्टेंस ना दी कि ये चीज़ तो आसान है, हम कर लेंगे खुद से ही बगैर पढ़े भी, तो ये आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जब तक हम उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें अच्छे से याद नहीं होगी। तो क्योंकि हम गलतियाँ वही करते हैं जो चीज़ें हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि आसान है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें और आप सबके लिए बेहतर करें। इंशाल्लाह जल्द ही मैं जो इसका पार्ट पेपर यानी कि पेपर नंबर 3 के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ में आपको होंगे अल्लाह हाफिज़।